वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ, मतलब 25 रुपये के आसपास का स्टॉक, और इस कंपनी का मार्केट कैप 5000 करोड़। और आपको पता है इस कंपनी को इस बार जो ऑर्डर मिला है वो कितना मिला है? लगभग 2500 करोड़ का, मतलब अपने मार्केट कैप से आधे प्राइस का इसको ऑर्डर मिला है। और इसी के चलते इसमें बहुत कमाल की तेज़ी देखने को मिली है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बाय रिकमेंडेशन नहीं है, न्यूज़ देख लेना, उसके बाद खुद डिसीजन लेना, क्योंकि कुछ डेटा भी आपके साथ शेयर करूँगा, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, न्यूज़ बहुत ही ज़बरदस्त है इस कंपनी के लिए, स्पेशली जो इसके शेयर होल्डर्स हैं। कमेंट करके बताना, बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो इस स्टॉक का नाम ही फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, जिस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, यानी कि HCC। 27 रुपये 70 पैसे का स्टॉक, लास्ट ट्रेडिंग डे पर 12.5% की तेज़ी, इवन 15% तक की तेज़ी हुई थी। अब आप देखो इसकी परफॉर्मेंस पिछले एक साल की 18% का करेक्शन दिखा चुका है, और अभी भी अपने हाई से कितने डिस्काउंट पर मिल रहा है? लगभग 50% से भी ज़्यादा के डिस्काउंट पर मिल रहा है। अब न्यूज़ क्या है, न्यूज़ देखना और कुछ डेटा देखना, उसके बाद कमेंट करना। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर है भाई, यहाँ पर आपको अपस्टॉक्स जो कि फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने का मौका दे रहा है, और इसमें आपको टाटा ग्रुप का भरोसा भी मिलता है। तो भाई किस बात का वेट कर रहे हो? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उसका लेटेस्ट अपडेट। देखना, आप टॉप स्टोरीज है, लेटेस्ट अपडेट है, हिंदुस्तान का हो, बिजनेस स्टैंडर्ड का हो, एक दिन पहले 23 घंटे पहले का आर्टिकल। टाटा प्रोजेक्ट के जेवी में इस कंपनी को मिला 2470 करोड़ रुपए का काम, शेयरों में 15% की उछाल, स्टॉक का भाव 50 रुपए से भी कम। टाटा पावर से 2470 करोड़ रुपए का मिला ऑर्डर, रॉकेट बना कंस्ट्रक्शन कंपनी का शेयर, एक झटके में 15% उछला। चलो हिंदुस्तान का ये आर्टिकल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिएगा, टाटा प्रोजेक्ट से जेवी के इस कंपनी को मिला 2470 करोड़ का ऑर्डर और शेयरों में 15% की उछाल। कौन सी कंपनी की बात हो रही है? हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। 15% तक की तेजी देखने को मिली। टाटा प्रोजेक्ट के जॉइंट वेंचर में 2470 करोड़ का काम मिला। कितना? 2470 करोड़। अब इसका मार्केट कैप देखो आप, यहाँ पर 5011 करोड़ की कंपनी और भाई 2500 करोड़ रुपए का ऑर्डर। आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा ऑर्डर है इस कंपनी के लिए? और बहुत बड़ा ऑर्डर है भाई। तो इसके चलते अगर इसमें 12% की तेज़ी देखने को मिल भी रही है एक दिन में, तो मुझे तो नहीं लगता कोई बहुत बड़ी बात है। अगर 20% की भी तेज़ी होती तब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि ये एक्चुअल में इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर है। चलो डिटेल में जानते हैं आखिर ये है क्या, और कुछ डेटा भी चेक करेंगे अगर आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो। यहाँ पर आप देखिएगा हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की, इसको जो ऑर्डर मिला है टाटा पावर की तरफ से मिला है। कंपनी को पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट का काम मिला है। क्या है देखिएगा यहाँ पर, इससे पहले भी इसको दूसरा ऑर्डर मिला था। देखो ये होता है कंपनी को जब कंटिन्यू ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते रहते हैं ना, तो उससे उसका रेवेन्यू बढ़ता है। रेवेन्यू बढ़ता है तो कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता है। नेट प्रॉफिट बढ़ता है तो कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, और कंपनी की वैल्यू बढ़ती है तो स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो सीधा सीधा जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं उनका प्रॉफिट बढ़ता है, उनको फायदा होता है। तो यहाँ पर इससे पहले HCC लिमिटेड से ये दूसरा ऑर्डर है। जॉइंट वेंचर कंपनी को सोमवार को 2191 करोड़ रुपए का काम मिला था भाई, 2191 करोड़ का। देख रहे हो, अभी 2470 करोड़ का काम मिला, इससे पहले 2191 करोड़ का काम मिला था। यहाँ पर कंपनी को लगभग 8.65 करोड़ लॉन्ग कॉरिडोर का काम मिला था। ये काम मध्य प्रदेश रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का काम मिला था, ठीक है। HCC मुंबई मेट्रो लाइन 3rd का काम मिला है, और कंपनी को 4 किलोमीटर की 2 गुफा का काम मिला है। बता दें दिसंबर क्वार्टर में कंपनी को 9773 करोड़ रुपए का काम मिला था। कब? दिसंबर क्वार्टर में। आप देख रहे हो, किसी भी कंपनी को अगर ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहे हैं, उनको बड़े काम मिल रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, तो समझ जाओ उस कंपनी का रेवेन्यू किस स्पीड से बढ़ेगा, उस कंपनी का प्रॉफिट किस स्पीड से बढ़ेगा। वो देखो एक बात अलग है, कंपनी के अलग अलग बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ पर कुछ कंपनीज को लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। लेकिन अगर कंपनी को कंटिन्यू काम मिल रहा है, यानी कि सामने वाली जो दूसरी कंपनीज है इस कंपनी पर भरोसा कर रही है कि भाई ये हमको काम सही करके देगा, जब भी तो प्रोजेक्ट इसको काम दे रहे हैं, है ना। तो इसको कंटिन्यू पिछले 2-3 क्वार्टर से आप देख रहे हो जबरदस्त काम मिल रहा है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, स्पेशली उनके लिए जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, तो बहुत सोच समझ के आपको इस स्टॉक में जाना है। तो यहाँ पर मार्च में शेयरों की कीमत में क्या कह रहा है, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इसमें मैं आपको कुछ डेटा और दिखाना चाहूँगा। देखो ये न्यूज़ तो एक्चुअल में काफ़ी अच्छी है। जैसे हमने दिसंबर क्वार्टर के यहाँ पर हम बात की, कितना ऑर्डर मिला है, और इसको भी इसी महीने दूसरा ऑर्डर मिला है 2190 और फिर 2470, ऑलमोस्ट 5000 करोड़ के ऑर्डर। 5000 करोड़ का तो उसका मार्केट कैप ही है। आरओसी इसका ठीक है, कुछ चीज़ें डेटा देखो मिसिंग है, कुछ ना कुछ तो कमी होगी, ऐसा तो है नहीं। कौन सी इसमें बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट जो है वो थोड़े
काफ़ी मतलब काफ़ी कम है अगर आप यहाँ पर देखोगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे दिसंबर क्वार्टर में इसको इतना काम मिला, लेकिन फिर भी कंपनी लॉस मेकिंग है। बट ऐसा नहीं कि कंपनी हमेशा से लॉस मेकिंग है। आप देखो यहाँ पर समझो गेम आप, ये हमने अभी तक सब पॉजिटिव देखा। जून 2024 में कंपनी को 2 करोड़ का लॉस था, सितंबर में क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, लेकिन फिर दिसंबर में फिर दोबारा से लॉस। उससे पहले भी ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, इससे पहले भी यहाँ पर लॉस हुआ था फिर प्रॉफिट हो गया था, उससे पहले भी यहाँ पर लॉस हुआ था फिर प्रॉफिट हो गया था, उससे पहले भी यहाँ पर लॉस हुआ था फिर प्रॉफिट हो गया था। मतलब कंपनी में कभी क्वार्टर में प्रॉफिट कभी लॉस। देखो ये जो काम होते हैं ना कंस्ट्रक्शन वाले, ये हैवी इक्विपमेंट और बहुत भारी काम होते हैं। इनमें जो है जो भी प्रोजेक्ट तैयार करते हैं उसमें कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है। कभी कभी क्या हो जाता है, कंपनी ना मान लो उन्होंने 2500 करोड़ का ऑर्डर लिया और उनका जो और प्रोजेक्ट तैयार करने में कॉस्टिंग ही 2600 करोड़ की आ गई, तो कंपनी को 100 करोड़ अपनी जेब से लगाना पड़ा। अब उन्होंने तो एमओयू साइन कर रखा है, अब वो ये थोड़ी कहेंगे कि भाई मेरे को 2600 करोड़ ही दो, मैंने तो 2600 करोड़ लगाया। उनको मिलेगा 2500 करोड़ ही, चाहे वो 2600 करोड़ का काम हो चाहे वो 2800 करोड़ का काम हो, पैसा उनको उतना ही मिलेगा जितना उन्होंने साइन कर रखा है। तो कभी कभी समटाइम्स ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे तो इन कंपनीज की अदर इनकम से ज्यादा फर्क पड़ता है। तो अदर इनकम जहां से आती है वो थोड़ा सा, इवन अगर आप अभी देखोगे तो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से ये कंपनी जो है प्रॉफिट मेकिंग बनी हुई है। इसके अलावा आप यहां पर इसकी सेल्स ग्रोथ देखोगे, पिछले 10 साल का डेटा बिल्कुल खराब है भाई, नेगेटिव में है सेल्स ग्रोथ। अभी तो आप कुछ लोग कमेंट कर सकते हैं भाई इसको तो सेल्स ग्रोथ कैसे इसकी नेगेटिव है, यहां पर तो इसको धड़ाधड़ ऑर्डर मिल रहे हैं। तो भाई ये ऑर्डर अभी मिल रहे हैं, पहले इसकी हालत बहुत खराब थी। तो सेल्स ग्रोथ का जो यहां पर सीजीआर है वो पिछले 10 साल 5 साल 3 साल लास्ट ईयर का पूरा मिला के कैलकुलेट होकर इसका सीजीआर निकलता है, तो उसके अकॉर्डिंग अभी भी नेगेटिव आ रहा है। सेम प्रॉफिट ग्रोथ, कुछ भी डेटा अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। मैंने कहा था ना सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देखना है, नेगेटिव चीज़ों को भी देखना है। उसी के बेस पर हमें यहाँ पर डिसाइड करना है कि स्टॉक में हमको करना क्या है, एंट्री लेनी, एग्जिट करना है, जो भी करना है। स्टॉक प्राइस सीजीआर चलो फिर भी बीच में थोड़ा सा ठीक था, 5 साल में 46% का था, 3 साल में 21% का, लेकिन लास्ट ईयर का नेगेटिव और 10 साल का 1%, ये भी कोई खास है नहीं, और रिटर्न इक्विटी तो शो ही नहीं हो रहा है। तो भाई चाहे सेल्स ग्रोथ का डेटा हो, प्रॉफिट ग्रोथ का डेटा हो, स्टॉक प्राइस सीजीआर का डेटा हो, रिटर्न इक्विटी हो, सब खराब है, कुछ भी अच्छा नहीं है। ठीक है। अब हम बहुत से लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ आर्टिकल की हेडलाइन पढ़ी और ये 2-3 चीज़ें पढ़ी और भाई स्टॉक में बस अब तो ले लो, अब तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन ये डेटा कौन देखेगा भाई। ये जो यहाँ पर सीधे सीधे तौर पे बता रहा है आप कहाँ जा रहे हो। आप देखो यहाँ पर 5000 करोड़ का मार्केट कैप, कंपनी के ऊपर भाई 2200 करोड़ का डेट है। चलो ये भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के ऊपर एक टाइम में 12000 करोड़ का डेट था, जो घटकर अभी 2200 करोड़ का रह गया, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रिजर्व 96 करोड़ के, जो कि लास्ट में नेगेटिव थे। अगर आप ओवरऑल यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो भाई 2013 में 455 करोड़ के रिजर्व थे, जो अभी 96 करोड़ के। तो ओवरऑल तो घटे हैं, हाँ थोड़े से अगर आप देखोगे इंप्रूवमेंट हुआ है। बीच में यहाँ पर 1500 करोड़ के नेगेटिव रिजर्व्स हो गए थे, जो अभी 96 करोड़ के पॉजिटिव में आ गए हैं। इसके अलावा फिक्स एसेट की अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो 392 करोड़ के फिक्स एसेट बचे हैं, जो एक टाइम में यहाँ पर 3200 साढ़े 3200 करोड़ के हुआ करते थे। इवन एक टाइम में तो 2015 में तो 4500 करोड़ के हो गए थे ये रिजर्व, जो घटकर अभी 400 करोड़ के भी नहीं बचे हैं। तो आपने यहाँ तक का डेटा देखा ना, कोई खास तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी अगर आप आएंगे तो भाई देखो 16.5-17% का स्टेक है, जो पहले 34-35% का हुआ करता था। वो एक बात अलग है, एफआई यहाँ पर 13-13.5% और डीआई 7.5% है। तो भाई इनको तो कॉपी करना है नहीं हमें, मैं पहले बता चुका हूँ। तो आपको सिर्फ न्यूज़ के बेस पर अगर आप जाओगे तो देखो बहुत अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा नजर आए, लेकिन ये डेटे को कौन चेक करेगा, ये भी तो चेक करना ज़रूरी है ना, ये डेटा क्या कह रहा है। इन सब को देखते हुए आपको यहाँ पर एक बात तो क्लियर पता चल गई कि इस कंपनी में रिस्क जो है वो कितना बड़ा होने वाला है। अब आप देख लो, आपके सामने, अब आप मुझे कमेंट करके बताओ आपके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें देखने के बाद इस स्टॉक में जाना ठीक है या नहीं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी एक्चुअल में होती ही काफ़ी रिस्की है। इवन देखो अगर आप L&T ग्रुप पे जाओगे तो बात एक अलग है, उनके पास एक अलग पर्टिकुलर मार्केट शेयर है और उनके प्रोजेक्ट भी 50-50 हज़ार करोड़ के, 10-10 हज़ार करोड़ के, 1-1 लाख करोड़ तक के हो जाते हैं, उनका मैटर अलग है। बट एक छोटी कंपनी है तो यहाँ पर रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे कहने पे आप जो मैं कह रहा हूँ वही आप करो, ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। अगर आपको इस तरह के स्टॉक्स में जाना ही है तो पहले ही देख लो, ये समझ के चलना कि इसमें मेरा पैसा खत्म भी हो सकता है। चलो खत्म तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि मुझे लॉस हो सकता है, पहले ही सोच के चलो तो ही इस तरह के स्टॉक्स में जाओ। ये तो ठीक है, यहाँ पर न्यूज़ आई आज, इसमें मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे पर 12-13% की तेजी, 1-2 दिन और तेजी रहेगी, उसके बाद क्या होगा, स्टॉक फिर से पहली सिचुएशन की तरह से जो नॉर्मली परफॉर्मेंस कर रहा था वैसी परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आएगा। कैसी नॉर्मली परफॉर्मेंस, टेक्निकल देख लो आपको पता चल जाएगा।
जाएगा। ये स्टॉक यहाँ पर अच्छी बात है सपोर्ट पर है अपने, और उम्मीद है कि इस सपोर्ट से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि इस स्टॉक में पहले भी यहाँ पर रेसिस्टेंस का काम किया है दिसंबर 2022 में और जनवरी 2023 में। उसके बाद यहाँ पर जिसने रेसिस्टेंस जो ब्रेक किया था वो अगस्त 2023 में किया था, फिर सपोर्ट का काम किया सितंबर 2023 में और भाई अक्टूबर 2023 में। अब फिर से यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है, तो उम्मीद है यहाँ से स्टॉक नीचे तो नहीं जाएगा, लेकिन कंसोलिडेट तो चल सकता है और हाई वॉलेटिलिटी के साथ कंसोलिडेट चल सकता है। ये सब चीज़ें फेस करने का अगर आपके अंदर दम है तो भाई बिल्कुल वेलकम टू द स्टॉक, आपको बिल्कुल एंट्री लेनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं इस तरह के स्टॉक्स में कभी भी एंट्री नहीं लेता हूँ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको इस स्टॉक में जाना है नहीं। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये देख लीजिएगा जो डेटा बता रहा है, क्योंकि मैं डेटा को ज़रूर चेक करता हूँ। और आप बहुत डीपली मत जाओ, ये तो सिर्फ सीधा सीधा सा डेटा है जो सामने है। डीप जाओगे तो फिर तो और चीज़ें आपको सामने नजर आएंगी, लेकिन मेन जो बेसिक डेटा है वो तो आप चेक ही कर सकते हो। उस डेटा को देखने के बाद आप स्टॉक में डिसीजन लो आपको क्या करना चाहिए। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, किसके पास ये स्टॉक है, कौन लॉस में कौन प्रॉफिट में, आगे कोई क्वेश्चन कोई डाउट आगे क्या करना चाहिए इस स्टॉक में। डिटेलिंग वीडियो की इसकी मुझे ज़रूरत नज़र नहीं आती है, बट अगर आप फिर भी कहोगे तो मैं इन फ्यूचर कभी इसकी वीडियो बनाऊंगा डिटेलिंग। आपको क्या लगता है किसी स्टॉक की वीडियो चाहिए, कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती है तो भाई सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके की और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।